नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पढ़ाई की बातें सुनील सर के साथ। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो बच्चे 2020-21 के सेशन में प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं उन्हें हम कैसे रजिस्टर्ड करें। किसी भी कक्षा में कक्षा 1 से लेकर 5 तक या 6 से लेकर 8 तक या 1 से लेकर 8 तक जो भी नवीन नामांकन हुए हैं 2020-21 में उन बच्चों को हमें प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराना है। अगर हमारा विद्यालय प्राइमरी है तो 1 से 5 तक, और अगर जूनियर है तो 6 से 8 तक, और कंपोजिट है तो 1 से लेकर 8 तक जो भी किसी भी कक्षा में किसी बच्चे का नवीन नामांकन हुआ है उसे हमें प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराना है, और यह कार्य हमें अति शीघ्र ही पूरा करना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करना है। प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए हम हमें हमारे जो बीआरसी ऑफिस है वहाँ से यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया गया होगा, या हमारा विद्यालय का जो मोबाइल नंबर है उसे हम डालने से एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी को डालने से हम प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे तो व्यवस्था है कि हमारे बीआरसी ऑफिस से एक यूज़र आईडी और पासवर्ड हमें उपलब्ध कराया गया है, जिसकी मदद से हम प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं। तो हर कोई अपने अपने जगह की व्यवस्था के अनुसार लॉगिन कर सकता है। लॉगिन करने के बाद की प्रोसेस ही मुख्य है। तो आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले लॉगिन, तो मैंने पहले से ही लॉगिन करके रख रखा है प्रेरणा पोर्टल पे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके लेफ़्ट साइड में देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में ये हमारा लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद में अब इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि जो पिछले सत्र के छात्र छात्रा हैं उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली, तो उन्हें पिछले उसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। और हर कक्षा के लिए इसी पेज पर सब केजीवीपी और विद्यालय और कक्षा 9 से 12 के छात्र छात्राओं का पंजीकरण भी कर सकते हैं। और भी दूसरे निर्देश हैं। पिछले चरण के सभी छात्र छात्राएँ प्रमोट कर दिए गए हैं, इसलिए सेशन 19-20 के पंजीकृत छात्र छात्राओं को सेशन 2020-21 की अगली कक्षा में देखें, क्योंकि जो 19-20 के छात्र थे वो 20-21 में अगली कक्षा में आ गए हैं, तो हम उनका नाम अगली कक्षा में देख सकते हैं। तो यदि कंपोजिट विद्यालय पीएस विद पीएस है, मर्ज हुआ है, मतलब प्राइमरी का प्राइमरी में हुआ है, तो उसे पीएस विद पीएस देखेंगे, कक्षा 1 से 5 में दिखेगी। यदि यूपीएस विद यूपीएस हुआ है, मतलब उच्च प्राथमिक का उच्च प्राथमिक से हुआ है, तो उसका हम उसी में देखेंगे, 6 से 8 में देखेंगे। और यदि पीएस विद यूपीएस मर्ज हुआ है तो कक्षा 1 से 8 दिखाई देगी। तो अब हमें सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे हम सेशन सेलेक्ट करेंगे। तो सेशन हमें 2020-21 का बच्चों को हमें इसमें ऐड करना है, तो हम 2020-21 ऐड करेंगे। दूसरी चीज़ है, हम इसमें या तो हम यहाँ से सीधे अपने विद्यालय का यूडाइस कोड डाल सकते हैं, या फिर हम यहाँ से नीचे से सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कंपोजिट सेलेक्ट किया क्योंकि मेरा विद्यालय कंपोजिट है, और हम यहाँ से अपना विद्यालय सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से जैसे मेरा विद्यालय यूपीएस विद पीएस पीपली घोसी है, तो हम इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरी बात आती है हमें किस क्लास के बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम यहाँ पे कक्षा कर लेते हैं। हमने कक्षा 7 सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ से इसका जो एक्सेल फॉर्मेट है, अगर हमें जो बच्चे हमारी क्लास में पहले से रजिस्टर्ड हैं उन्हें देखना चाहते हैं तो ये नीचे आ गया है, इस पर हम यहाँ अगर क्लिक करेंगे तो हमारे बच्चों की जो कक्षा में
रजिस्टर्ड हैं पहले से, उनकी ये सूची आ जाती है। जितने भी बच्चे हैं, हमारे 9 बच्चे रजिस्टर्ड हैं पहले से, उनका सारा विवरण इसमें है। इसे हम बंद कर देते हैं। अब हमें नए बच्चे को एंटर करने के लिए क्या करना है, हमें एक्सेल फॉर्मेट डाउनलोड करना है कक्षा 7 का। तो यहाँ पे डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस तरह से ये हमारा एक्सेल फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा। अब एक्सेल फॉर्मेट डाउनलोड करने के बाद में हमें क्या करना है, उसे ओपन करना है। हम उसे MS एक्सेल में ओपन कर सकते हैं या MS ऑफिस, जहाँ भी हमें अपने मोबाइल में ओपन करना है वहाँ कर सकते हैं। तो ओपन करेंगे। अब हमने जो फाइल डाउनलोड की है वहाँ से फॉर्मेट जिस भी क्लास का 7th का किया जैसे हमने अभी, तो हम उस फाइल को ओपन कर लेते हैं। उस फाइल को मैंने देखिए पहले से तैयार किया है, आप भी कर सकते हैं, बड़े आसान है। इसमें जैसे ही फॉर्मेट डाउनलोड हुआ है, जिस भी बच्चे को हमें ऐड करना है, हमें जैसे राबिया को नाम करना ऐड करना है, तो फर्स्ट नेम में हमने यहाँ पे राबिया भर दिया है। सेकंड नेम में उसका कोई नाम नहीं है, इसे खाली छोड़ दिया। लास्ट नेम में भी खाली छोड़ दिया। अब फादर नेम में हमें उसके फादर का नाम है शहाबुद्दीन, तो हमें इस जो कॉलम है उसके पिता का नाम पूरा ऐसे ही भर देना है। हमें इस बात का वो नहीं करना है कि हमें कितना दिखाई दे रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है। तो जैसे ये है, मैं एक बार फिर आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे शहाबुद्दीन टाइप किया था, मैं एक बार दोबारा से टाइप करके दिखा देता हूँ। SHA शहाबुद्दीन, तो ये हमारा ऐसे ही टाइप हो जाता है। फिर आता है यहाँ पे दूसरा मदर्स का नेम, तो मैंने यहाँ पे कोसर जहाँ भरा हुआ है। फिर गर्ल्स का जेंडर, तो उसका जेंडर भरना, तो यहाँ पे गर्ल भर दिया और यहाँ पे SR नंबर भर दिया है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है उसकी 23/10/2009, तो पहले में DD में 23 और फिर मंथ में 10 और ईयर में 2009। और यहाँ पे मुझे भरना है आधार, तो इसका आधार है 84 23 89 800 285। हम इसे एज इट भर देते हैं जैसा भी है। और देखिए ये हमारा दिख रहा है 84 23 89 800 285। फिर हमें यहाँ पे भरना आधार कार्ड के अनुसार माता या पिता का नाम, किसी का भी एक का भर सकते हैं, तो हमने यहाँ पिता का भर दिया है। फिर आगे मोबाइल नंबर और फिर इसका रिलीजन मुस्लिम, और यहाँ पे हमें राशन कार्ड के बारे में भरना है, तो ये हमने भर दिया BPL, कैटेगरी OBC हो गई, बाकी ऑटोमेटिक ये ले लेता है। इस तरह से ये हमने ये तैयार किया और फिर हमने इस फाइल को अपने उसमें सेव कर लिया। पहले से ही ये फाइल मैंने सेव करके रखी हुई है। आप भी इस फाइल को तैयार कर सकते हैं अपने विद्यालय। एक से ज़्यादा बच्चों का ऐड करना है तो हम नीचे वाली दूसरी लाइन में कर सकते हैं। जितने भी बच्चे जिस क्लास में हमें रजिस्टर करने हैं इस सीट पे तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हमने ये फाइल सेव कर ली है। सेव करने के बाद में अब हम वापस जाते हैं कहाँ, वहीं पे जहाँ पे क्या पेज हमारा खुला हुआ है प्रेरणा UP.in का रजिस्ट्रेशन का। अब हमें वहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट करना है ईयर 2020-21, फिर अपना कंपोजिट स्कूल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें विद्यालय का नाम सेलेक्ट करना है। मैंने अपना पीपली घोसी सेलेक्ट किया। यहाँ पे क्लास 7th। अब मेरे को क्या करना, वही फाइल जो मैंने तैयार की है एक्सेल शीट, उस फाइल को मुझे यहाँ पे चूज़ करना है।
मुझे वो फ़ाइल अपनी यहाँ से चूज़ करनी है जो मैंने रेडी की थी। इस तरह से मैंने ये डन किया और ये मेरी वो फ़ाइल यहाँ पे आ गई है। अब आप देखिए उसका नाम आ गया राबिया, सेकंड नेम कुछ नहीं है, लास्ट नेम भी कोई नहीं है, फादर्स नेम आ गया शहाबुद्दीन, मदर्स का नेम आ गया कौसर खातून, जेंडर आ गया गर्ल और एसआर नंबर आ गया 111, डेट ऑफ बर्थ आ गई 23/10/2009 और आधार नंबर भी आ गया उसका। फिर उसका फादर्स का या मदर्स का नेम आ गया आधार कार्ड के अनुसार, उसका मोबाइल नंबर आ गया। अब राशन कार्ड टाइप APL BPL, अगर यहाँ पे कोई चीज़ रह जाती है तो हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे उसका राशन कार्ड BPL है तो हम यहाँ पे अब भी BPL भर सकते हैं। अगर हमारा एक्सेल सीट में कुछ रह जाता है तो हम यहाँ पे भर सकते हैं। कैटेगरी OBC आ गई और यहाँ पे रिलीजन आ गया मुस्लिम। तो देखिए वहाँ से थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे मुस्लिम कर देते हैं इसे। और CWSN स्टूडेंट है तो यहाँ पे हम नो कर देंगे, नहीं है। और अगर यहाँ पे कुछ फाइनल उसमें कुछ प्रॉब्लम है, सही नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक ही बताएगा इसे। अब हम इसे चेक करते हैं। कृपया भरने से पहले एक बार डाटा चेक कर लें। तो ये डाटा चेक करेगा, अगर कहीं पे भी गलत होगा तो ये हमें तुरंत बताएगा। अब हम इसे इज पूछ रहा है फाइनलाइज, तो हम इस पर टच करते हैं। अभी पर आप प्लीज़ कन्फर्म आफ्टर द फाइनल सेव ऑल डाटा इज करेक्ट, स्कूल नेम पीपली घोसी UPS विद PS, क्लास लेवल 7th, इफ़ डाटा इज करेक्ट देन प्रेस ओके और कैंसिल। तो हम ओके कर देते हैं। छात्रों का पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है, ये हमारा आ गया है। देखिए अब ये हमारे छात्र का उसका जो पंजीकरण है सफलतापूर्वक हो गया है। अगर हम उसकी रिपोर्ट देखना चाहें कि अब हमारा बच्चा ऐड हुआ या नहीं, तो अब हम यहाँ पे दोबारा से सेलेक्ट कर सकते हैं 2020-21 और यहाँ पे फिर हम अपना विद्यालय सेलेक्ट करेंगे। पीपली घोसी, फिर यहाँ पे हमने क्लास सेलेक्ट की। अब देखिए पहले 9 बच्चे थे हमारे उसमें क्लास में, अब हमारे ये 10 दिखा रहा है। अब इस पर हम 10 पे क्लिक करेंगे तो हमारे ये ऊपर रिपोर्ट आ जाएगी। हमारा जो बच्चा हमने ऐड किया था उसका नाम इसमें आ जाएगा। देखिए 4 नंबर पे उसका नाम आ गया है राबिया, उसकी जन्म तिथि, SR नंबर, गर्ल, शहाबुद्दीन, सब चीज़ हमें दिखाई दे रही है। इस तरह से ये हमारा विद्यार्थी का, हमारे छात्रा का रजिस्ट्रेशन हो गया है। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको प्रेरणा पोर्टल पर नवीन छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन करने में काफ़ी मददगार सिद्ध होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ, अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहें। एक बार फिर नमस्कार।